हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। लिसम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग का मैथमेटिक्स का जो शॉर्ट रिवीजन चल रहा था, तो उसमें आप लोग को थ्योरी तो बता ही दिए थे, उस पर कुछ क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन सब जो पूछा हुआ क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो सब भी बता दिए। 13.1 का 1 2 3 क्वेश्चन वो भी बता दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये देखिए, दो क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताए थे, जैसे शंकुओं की संख्या था, एक गोला था, उसको पिघला करके छोटे छोटे शंकु में रूपांतरित कर रहा था। तो वो बताए थे शंकुओं की संख्या कैसे निकालते हैं। तो शंकुओं की संख्या बराबर कौन चीज़, तो गोले का आयतन बटे कौन चीज़ किए थे, एक शंकु के आयतन से यदि भाग दे दिए तो हमको वहाँ पे शंकुओं की संख्या निकल गया था। अब इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन उसी प्रकार का पूछा है, करा है 44 सेंटीमीटर भुजा वाले लोहे का एक ठोस घन को पिघला करके प्रत्येक 4 सेंटीमीटर व्यास की कितनी ठोस गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती है। यहाँ पर क्या करा, वहाँ पे था कि एक गोला को पिघला करके छोटे छोटे शंकु बना रहे थे। अब यहाँ पे कह रहा है कि भुजा वाले 44 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघला करके क्या करते हैं, तो एक घन को पिघला करके हमको छोटे छोटे गोलियां बनाना है, मतलब छोटे छोटे गोला बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो घन का आयतन बराबर n गुना गोले का आयतन। घन का आयतन बराबर कौन चीज़, n गुना गोले का आयतन। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो सोल्यूशन। अब देखिए ध्यान से, तो घन का जो भुजा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से एक घन दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर भुजा का कौन चीज़ दिया हुआ है, एक घन दिया हुआ है। ठीक है, ये ए बराबर हो गया 44 सेंटीमीटर, और इसके बाद करा है कि छोटे छोटे गोला के रूप में इसको हम क्या कर रहे हैं, रूपांतरित कर रहे हैं, छोटे छोटे गोला के रूप में रूपांतरित कर रहे हैं इस प्रकार से। छोटे छोटे गोला, अब एगो दिखा दिया आपको बड़ा वाला इस प्रकार से, लेकिन सब समान। अब सबका मान लीजिए, इसके का जो दिया हुआ आपको कौन चीज़ दिया हुआ है, कितनी ठोस गोला, प्रत्येक का व्यास लेना है। तो इसका ये व्यास जो है ना, ये लेना है 4 सेंटीमीटर। कितना है व्यास, 4 सेंटीमीटर व्यास। सभी गोले का 4 सेंटीमीटर व्यास है। ठीक है, इस प्रकार के मान लीजिए n गोले बने। कितने बने, n गोले बने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख लेंगे, तो आयतन दोनों का सेम होगा, जितना आयतन इसका होगा उतना ही इन सभी का भी आयतन होगा, मतलब भी बराबर ये भी कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो भुजा हो गया कितना, घन की भुजा, घन की भुजा ए बराबर हो गया 44 सेंटीमीटर, और गोले की व्यास डी बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। तो बताइए आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ लिखेंगे n गुना गोले का आयतन, n गुना गोले का आयतन बराबर, बताइए n गुना गोले का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, घन का आयतन। n गुना गोले का आयतन बराबर घन का आयतन, घन का कौन चीज़, आयतन। ये आया आपको लोग को कंसेप्ट आया समझ में, कि यहाँ पे क्या करते हैं कि एक घन को पिघला करके गोला बनाना है। घन को पिघला करके क्या करना है, गोला बनाना है। तो अब गोला जो बनाना है, तो इसमें कौन चीज़ कंसंट्रेट रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। तो आयतन इसका क्या होता है, जब एक ठोस को रूपांतरित करते हैं, मतलब ठोसों का रूपांतरण, जब एक ठोस को दूसरे ठोस में रूपांतरित करते हैं, बदलते हैं, तो उसमें उसका आयतन जो रहता है, उसका वॉल्यूम जो रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यदि घन को पिघला करके गोला बनाना है, तो वहाँ पे घन का जो आयतन होगा, जितने गोला हम बनाएंगे, छोटा छोटा गोला बनाएंगे, तो जितने गोला होगा उन सभी गोला के आयतन को यदि जोड़ देंगे तो घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यदि घन को पिघला करके शंकु बनाना है, तो जितने शंकु बनाए तो उसको क्या करना है, तो कहने का मतलब जब ठोसों का हम रूपांतरण करते हैं, तो उसमें कांस्टेंट कौन चीज़ रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, आयतन बराबर रहेगा। जितना घन का भी ये आयतन होगा ना, जितने गोला आप बनाइएगा, तो अभी हम छोटे छोटे गोला यहाँ पे 4 को बनाए, इस प्रकार से n गोला बनेगा, तो n गोला का आयतन को यदि आप जोड़ दीजिएगा तो वो घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ठोसों के रूपांतरण जो करते हैं तो उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ऐसे आभूषण सर की दुकान पर जब आप लोग जाते हैं, तो कभी कभार क्या करते हैं, तो अलग अलग चीज़ जो रहता है, तो अलग अलग आभूषण देते हैं आप उसको, तो उसको पिघला करके एक रूप से दूसरे पर अंगूठी देते हैं, या कहते हैं कि उसको गला का क्या बनाइए, चकती बना दीजिए। तो उसको क्या करता है, वो आभूषण जो दुकानदार होता है, वो स्वर्णकार जो होता है, वो क्या करता है, उसको पिघला करके और उसको उस सांचा में ढाल करके जो चीज़ आपको बनवाने का होता है उस रूप में ढाल देता है। तो क्या वह सोना चांदी जो रहता है आपका, वो चोरी करता है या घटता बढ़ता है, नहीं, जितना आप दिए उतना वो क्या करता है, दे देता है। लेकिन रूप उसका क्या किया, अलग अलग रूपांतरण कर दिया ठोसों का। तो उसमें कांस्टेंट कौन चीज़ रहता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है।
ठोसों के रूपांतरण में वॉल्यूम कांस्टेंट आता है। तो यहीं पे देखिए ना n गुना गोले का आयतन, n गुना गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घन का आयतन। तो अब बताइए n गुना गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब बराबर घन का आयतन, घन का आयतन होता है a क्यूब, घन का आयतन क्या होता है a क्यूब, मतलब a गुना a। तो अब ध्यान से देखिए, तो n गुना 4/3 पाई का मान 22/7 r क्यूब, r का मान बताइए, r का मान गोले की त्रिज्या है ना कितना है 2, तो 2 गुना 2 हो जाएगा बराबर कितना 44 गुना 44 गुना कितना हो जाएगा 44। चलिए अब ध्यान से देखिए, तो जो कटेगा उसको काट दीजिए। तो सबसे पहले आपको 2 दूना 4 दूना 8, इससे कटेगा ये चीज़। अब देखिए इस सब को कॉन्स्टेंट को भेजिए सर, ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप और यहाँ लिखता है n बराबर कितना हो जाएगा 22 चौके 88, 22 चौके 88 गुना 2 दूना 4 दूना 8, अब बट्टे हो गया 7 तिया 21, n बराबर 44 गुना 44 बट्टे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो यहाँ हो जाएगा आपको ये जो गुना में है सबका सब भाग में आ जाएगा, जो भाग में है गुना में, गुना कर दीजिए यहाँ पे 3 गुना कर दीजिए 7, अब बट्टे बताइए कितना हो जाएगा 4 गुना 22 गुना 2 बताइए कितना होगा। देखिए यहाँ पे 22 से गया 22 दूना 44, 2 से 1 2 गया, इसके बाद देखिए 4 से गया 11 चौके 44, या फिर 2 दूना 2 से गया, ये हो गया 22, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 11 चौके 44। तो देखिए कितना बच गया 11 गुना 11 गुना कितना 7 या 21, तो 11 गुना 11 तो हो जाएगा 121, गुना हो गया 7 या 21, बताइए कितना हुआ गुना करके, कितना आया 2541 आता है। चलिए 2541, ये कौन चीज़ निकाले हैं n का मान, तो n का गोलों की संख्या कितना हो गया 2541, 2541 गोलियां इस प्रकार से छोटे छोटे गोलियां क्या होगा इस घन को पिघला करके बनेगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपका सही है, चलिए नोट कर लिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए तो क्या कर रहा है कि एक धातु से बने घनाभ की बीमाएं 100 सेंटीमीटर गुना 80 सेंटीमीटर गुना 64 सेंटीमीटर, मतलब LBH इस प्रकार से दिया हुआ है। एक तरह से कहे तो घनाभ का आयतन है, इसे पिघलाकर एक घन के आकार में ढाला जाता है। तो इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब एक घनाभ का आयतन दिया हुआ है, घन के रूप में इसको बदल देता है। तो अब क्या करना है, घनाभ को घन के रूप में चेंज करना है, तो कौन चीज़ कांस्टेंट रहेगा, तो घनाभ का आयतन बराबर कर देंगे घन का आयतन, और वहाँ से क्या कीजिए तो घन का भुजा आ जाएगा, फिर क्या करेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जो घनाभ दिया हुआ उसको कन्वर्ट कर रहा है घन में, तो घन का आयतन बराबर क्या लिखेंगे घनाभ का आयतन, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए तो यहाँ पे घनाभ के लिए दिया हुआ है, घनाभ के लिए देखिए क्या दिया हुआ है, L बराबर दिया हुआ है कितना 100 सेंटीमीटर, B बराबर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, और H बराबर दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर, ये ना। और घन की भुजा मान लीजिए, घन की भुजा मान लीजिए A, ये हम मान लिए। ठीक है, A इकाई है, कितना है A इकाई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का यहाँ लिखेंगे घन का आयतन बराबर कौन चीज़, घनाभ का आयतन। घन का आयतन बराबर कौन चीज़, घनाभ का आयतन। वही ना कि घनाभ को घन के रूप में परिवर्तित कर रहा है। तो बताइए घन का आयतन होता है a³ बराबर घनाभ का आयतन होता है LBH। अब यहाँ देखिए LBH आपको दिया हुआ है 100 गुना 80 गुना 64। सबको जब गुना कीजिएगा तो बताइए कितना आएगा, सबको गुना कीजिए कितना आएगा, ये क्यूब इतना आयतन है ना, तो इतना क्यूब जाएगा। अब बताइए कितना हो जाएगा, तो 100 गुना 80 तो कितना हो जाएगा 64, 8 होता है 512, कितना 512 पर हो जाएगा 1 2 1 3 0, कितना 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो बताइए A बराबर क्या हो जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ कितना 512 का।
तो 512 गुना इसको हम लिख सकते हैं 1000 और इतना कौन चीज़ सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अब बताइए 512 का घनमूल कितना होता है? 512 का घनमूल होता है 8 और सेंटीमीटर क्यूब का सेंटीमीटर हो गया। तो घन की भुजा जो हो गया वो कहाँ तक? चलिए तो यहाँ पे देखिए इसका जो घनमूल निकालिएगा इसका तो वो कितना हो जाएगा? तो 512 का 8 होता है और 1000 का जो होता है 10 होगा। तो 8 या गुना 10 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा आपको 80 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घन की जो भुजा हो गया वो कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर। अब कराएगी घन का कौन चीज़ कि ढाला जाता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? यहाँ लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टी ऐसे कितना हो जाएगा? तो 6a²। बताइए कितना? 6 इंटू a² मतलब 80 गुना 80। बताइए कितना होगा? 8 8 64, 6 गुना 6400। बताइए कितना होगा? 6 चौके 24, बच गया कितना? 2 6 छागे 36, 2 38 और 2 0 38 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आपका आंसर आया। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए एक दो को क्वेश्चन और हम लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है, और फिर इस चैप्टर को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए तो और दो क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं, इसके बाद देखेंगे अगला चैप्टर को। चलिए कह रहा है एक 9 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन को काटकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितनी ठोस घन बनाए जा सकते हैं? कहने का मतलब वही घनों की संख्या पूछ रहा है। फिर यहाँ पर भी वही कह रहा है विमाओं इतना इतना वाले एक शीशे के घनाभ से इतना सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। बस दोनों क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस वॉल्यूम को क्या करना है? कांस्टेंट रखना है, नियत रखना है। तो यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन को मतलब क्या कर ले, एक बड़ा घन है उसको छोटा छोटा घन में क्या करना है? टुकड़ा टुकड़ा घन का बनाना है। ठीक है, और वो टुकड़ा भी जो बनाना है वो घनाकार टुकड़ा बनाना है। जैसे घर में देखें हलवा सब बना करके उसको क्या करते हैं? काटते हैं ना, वो सेम साइज में जो काटते हैं वो घनाकार। वही है कि एक बड़ा सा 9 सेंटीमीटर भुजा वाले है और उसको कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितनी ठोस में। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सीधा क्वेश्चन लिख रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे कि n गुना एक छोटे घन का आयतन बराबर कौन चीज? बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन। ठीक है, अब बताइए n गुना छोटे घन का आयतन। तो n गुना छोटे घन, तो छोटे घन का आयतन कितना हो जाएगा? तो a³ हो जाएगा। तो यहाँ पे ले लीजिए a1 ले लेते हैं, a1 का क्यूब। और यहाँ पर बताइए तो बड़े घन का आयतन हो जाएगा कितना? बड़े घन का आयतन हो जाएगा a³। तो यहाँ बताइए कितना हो जाएगा? तो n गुना a1 का क्यूब। तो a1 कितना? तो 3 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ हो जाएगा 3 का कौन चीज़? क्यूब। तो 3 का क्यूब बराबर हो जाएगा कितना? 9 सेंटीमीटर भुजा वाले 9 का क्यूब। बताइए कितना होगा? n गुना 3 गुना, इसको चलिए भेज देते हैं उधर। तो हो जाएगा कितना? 9 का क्यूब 9 गुना 9 बट्टे कितना हो जाएगा? 3 गुना 3। तो हो गया 3 तिया 9, 3 तिया 9, नहीं 9 तो कट गया ना, 3 तिया 9 और 9 से 9 गया, 3 तिया 9, कितना हो जाएगा? 9 तिया 27। तो n बराबर कितना हो गया? 27। तो 27 छोटे छोटे घन क्या कर सकते हैं? एक 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 27 घनों में हम क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। इस प्रकार से n का मान 27 हुआ। और आप लोग को हम ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ेंगे, ये हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि घनाभ को क्या कर रहा है? तो इतना व्यास वाले गोले में बदल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे n गुना एक गोलियां है ना, एक गोली का आयतन लिख लेते हैं। एक गोली का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन। एक गोली का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। ठीक है, अब आपको पता है कि n गुना गोला का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब बराबर बताइए घनाभ का आयतन l गुना b गुना h। बताइए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। तो व्यास दिया हुआ है जब d बराबर है 0.3 तो r हो जाएगा कितना? 0.3/2। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिज्या को ये रखिएगा और इसका आंसर आप लोग n का मान जो है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितना होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।